क्या आप जानते हैं हर 4 में से एक व्यक्ति वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फैटी लिवर से अफेक्टेड है। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। मैं आपसे आज बात करूंगा फैटी लिवर के बारे में डिटेल्स में। डिपोजिशन ऑफ फैट जो होता है लिवर के ऊपर, फैटी लिवर होता है। अब ये 2 रीजंस की वजह से हो सकता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो हम सब जानते हैं अल्कोहल के पीने की वजह से होती है, जो कि पहले फैटी लिवर में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस, स्काररिंग और सिरोसिस होगा। वैसे ही एक आज और बीमारी है जो कि कॉमन होती जा रही है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बन जाएगा वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट होने का बाय 2030। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सीन इन मोर पेशेंट जो डायबिटिक्स होते हैं या ओबीज होते हैं। फैट का डिपोजिशन बिकॉज ऑफ नॉन अल्कोहल, अल्कोहल के ना पीने की वजह से, बट दूसरा चीज़ों की वजह से फैटी लिवर होना। अब इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं नेचुरली और मेडिसिन से, वो आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि फैटी लिवर के अपने क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। एक तो पेशेंट को कांस्टेंट फटीग होगा, टायर्डनेस होगी, थका थका महसूस होगा सारा टाइम, जितनी एनर्जी है पूरा सोने के बाद भी पूरी नहीं फील होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा राइट एब्डोमिनल हिस्सा है, यहाँ पे इनको डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा। ये एक बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम है फैटी लिवर का। तीसरा, डिपोजिशन ऑफ फैट, इस एरिया में फैट डिपोजिशन होना अराउंड द अम्बिलिकल एरिया, ये भी एक फैटी लिवर का संकेत है। चौथा, एपेटाइट भी हमारा कम हो जाना, वो भी एक फैटी लिवर का संकेत है। पांचवा, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे कि डार्कनिंग ऑफ स्किन अराउंड दी नेक एरिया, आर्मपिट एरिया, ये सब आपको जो लक्षण है फैटी लिवर के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए हम जो टेस्टिंग होती है, हमें टेस्टिंग बेसिकली करना होता है, लिपिड प्रोफाइल देखना होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, उसके अंदर जो एचडीएल है वो कम होगा, एलडीएल ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट है कि शुगर प्री डायबिटिक आपको मिलेगा, पेशेंट डायबिटिक मिलेगा, ये सब पार्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तीसरा पॉइंट, यूरिक एसिड भी इन पेशेंट्स में एलिवेटेड होगा, नॉट बिकॉज कि प्रोटीन ज़्यादा खाता है, बट बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस यूरिक एसिड लेवल भी एलिवेटेड होगा। देखा गया है जब सारे लक्षण मिलते हैं और अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें तो आने वाले समय में ना ओनली फैटी लिवर बल्कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और बाकी और सारी बीमारियां साथ में लग सकती हैं। तो अब आखिर हम फैटी लिवर के लिए हम कर क्या सकते हैं। आपने देखा है आजकल जो भी रैंडमली अल्ट्रासाउंड होता है, कोई पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास, बताते हैं कि जी हमें फैटी लिवर निकला, अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर निकला। तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये है हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। वेट लॉस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू आर ओबीज। तो अब इसमें वेट लॉस में जो तरीका है वो उसके लिए भी ग्रेजुअल प्रोसेस होता है वेट लॉस का, जो हम बोलते हैं 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट। स्पेशली जो गुड बॉडी वेट लॉस होता है वो 2 to 3 kgs पर मंथ के हिसाब से इसमें वेट लॉस होता है, जो आप पे टोटल होना चाहिए 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट, सो एज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फैटी लिवर, ताकि आगे फाइब्रोसिस ना हो, स्कैरिंग ना हो, सिरोसिस ना हो। तो इनके अलावा जो हम ट्रीटमेंट ये भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो मैंने आपसे बात करी, अल्ट्रासाउंड करा, ट्राइग्लिसराइड्स करा, लिपिड प्रोफाइल, एक और टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन में किलो पास्कल्स में भी एक स्कोरिंग होती है, जिसमें 0 to 7 दिखाएगा कि नो फाइब्रोसिस, 7 to 10 माइल्ड, 10 to 13 मॉडरेट, मोर देन 13 सीवियर फाइब्रोसिस, F1 2 3 4। तो F4 फाइब्रोसिस तक ना पहुंचे में पहले ही हमें अगर पता लग जाए कि हमारा जो F1 F2 लेवल पे है और हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जिसमें एक आपको मैंने अभी बताया कि ये वेट लॉस एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके अलावा हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें जो रिफाइंड फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगरी बेवरेजेस हैं, वो कम करनी है। स्पेशली दी सोडास, जैसे कि हम जिसको बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनको हम लिक्विड पॉइजन भी बोल सकते हैं। तो ये हमें कट डाउन करनी है, ये बेवरेजेस हमें नहीं लेनी है। इवन डाइट सोडाज आर ऑल्सो बैड। जैसे डाइट को कम पीते हैं, उसके अंदर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जिसको हम एस्पार्टेम कहते हैं, ये भी हमारा जो गट की हेल्थ होती है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। तो ना हम डाइट सोडास पी सकते हैं, ना हम नॉर्मल सोडास पी सकते हैं, बिकॉज और जूसेस भी नहीं पी सकते, बिकॉज ये सब एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, सिर्फ शुगर होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अगर हम ये नहीं पी सकते तो कौन सी बेवरेजेस आकर हम पी सकते हैं। तो हमें बेसिकली वी कैन हैव ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, और आप अपना ये स्पार्कलिंग वाटर वगैरह, नॉर्मल वाटर सब पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ऑल्सो ट्राई टू कंज्यूम ब्लैक टी एंड ब्लैक कॉफ़ी लेस देन 2 to 3 कप्स अ डे, वो भी ज़्यादा नहीं करना है। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फूड हमें देखना है कि जो डीप फ्राइड फूड है, जिसको हम डाइंग फूड भी कहते हैं, डीप फ्राइड का अगर आपको शौक है फिर भी लेना है कि ये फूड वैसे तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बट आप एयर फ्राई कर सकते हैं इसको। एयर फ्राई एक ऑल्टरनेटिव तरीका है विच इज़ लेस इवल एज कम्पेयर टू दी डीप फ्राइड फूड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर डाइट इज कंसर्न। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जैसे कि चिप्स हो गए, शुगरी सीरियल्स हो गए, ये जो चॉकलेट्स हो गई, जो डार्क चॉकलेट्स नहीं होती, तो ये सब जो है जो हम डे टू डे में हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, आइसक्रीम्स हो गई, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी अवॉइडेड। जो भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड आपको लगता है ये आपको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। अब हमें खाना चाहिए क्या?
तो बेसिकली हेल्दी फूड्स में हम अगर आपसे बात करें, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि जो ड्रिंक्स में ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ऑल दीज आर ओके बट ऑल्सो शुड बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेट अमाउंट. स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी हैज़ बीन रिड्यूस नॉट मोर देन 3 cups टू रिड्यूस दी फैटी लिवर कॉम्पोनेंट इन द फैट. दूसरा इसका जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अलावा जो आप ये देख सकते हैं कि 3 B's याद रखिएगा. इसमें होता है बेरीज, जैसा कि आप जानते हैं ब्लैक बेरी, ब्लूबेरीज, इसमें रेसबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी जो बेरीज हैं तो इनको आपको कंज्यूम करना चाहिए. दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. इसके अलावा बीट्स होते हैं और टर्मरिक आप लो क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, 1/2 to 1 teaspoon एवरी डे यू कैन ऐड इन योर फूड. एंड ये सब आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दीज यू शुड टेक. दूसरा इसके अलावा बेरीज के अलावा जो दूसरा था ब्रोकली. तो ब्रोकली में आपको मिलता है, ये वेजिटेबल है, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स ही होते हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल कहते हैं इनको. तो ये कैबेज और ब्रोकली कैन बी टेकन इन गुड अमाउंट एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस एंड प्रिवेंट्स दी फैटी लिवर फ्रॉम प्रोग्रेसिंग फर्दर, और हो सकता है वापस रिवर्स भी. तीसरा जो इसके अंदर है बीट जो बीट रूट वगैरह हम खाते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं. तो ये जो है जो मैंने आपको आज बताया, ये फूड तो इंपॉर्टेंट है ही है. दूसरा इसके अलावा जो है एक्सरसाइज में भी आप डिवाइड कर लीजिए 2 में. एरोबिक कर लीजिए 30% और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें 50 to 70%. आप ये याद रखिए, एरोबिक एक्सरसाइज का कंपोनेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए, जिसको हम वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं. बिकॉज ये देखा गया जिनको फैटी लिवर या डायबिटिक पेशेंट्स, उनका मसल लॉस आफ्टर द एज ऑफ 40 काफ़ी ज़्यादा होता है. तो हम चाहते हैं मसल लॉस ना हो, चीज़ें बेटर हो, क्योंकि जो मसल भी आप समझ लीजिए, अगर मसल भी बढ़ गया तो वो लिवर का काम भी कर देता है कुछ हद तक. ठीक है, जैसे अमोनिया डिटॉक्सिफाई वगैरह करना हो, तो मसल बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेट लॉस हो गया, मसल बिल्डिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, दीज आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग दी फैटी लिवर नेचुरली. इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ मेडिकेशन विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आपके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, LFTs आपके डिरेंज्ड हैं, फाइब्रोस्कैन में हायर फाइब्रोसिस है, यू माइट रिक्वायर दीज मेडिकेशंस. बट शुगर कंट्रोल, BP कंट्रोल, वेट कंट्रोल ऑल्सो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर डिजीज. तो ये था सब कुछ फैटी लिवर के बारे में आज. इसके बारे में आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं.